हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एंटायर हॉस्पिटल में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, जीटीए हैं, लैब टेक्नीशियन वाले हैं, लेबॉर्ट्री वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले हैं, जितने भी हैं हर एक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वो है हैंड वॉशिंग जो कि दिया है WHO ने 7 स्टेप्स दिए हैं इसके मोस्टली प्रोबेबली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट का होता है ये स्टेप्स क्यों होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कैसे करते हैं हम, जो कि मैंने नीचे वीडियोस में डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से किया है। फिर मैं बताऊंगा। पानी ले लिया, किसी भी सोप हो या कोई भी सोल्यूशन हो आपके हॉस्पिटल में जो आप यूज़ कर रहे हो वो ले लिया, अच्छे से पाम टू पाम आपने रब कर लिया। दूसरा स्टेप है आपका रब द बैक ऑफ ईच हैंड विथ इंटरलेसिंग द फिंगर्स। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है रब योर हैंड टुगेदर विद बैक ऑफ योर फिंगर्स। ऐसे करते हैं ना, वैसे बहुत ज़रूरी है। बैक ऑफ फिंगर्स ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो थंब को है रोटेटली मोशन में आपको वॉश करना है अच्छे से। जो फिंगर टिप्स हैं उनको करने हैं और इंटरलेसिंग अच्छे से करना है, ठीक है ना। बाद में आपके रिस्ट्स हो गए, फिर आपने अच्छे से पानी ले लिया और हो गया। वहाँ पर ड्रायर होते हैं तो आप ड्रायर से इसको अपने आप को ड्राई कर सकते हो, या वहाँ पर टिश्यूज़ नैपकिन जो भी हो उनसे करने होते हैं। प्रॉपरली वेट नहीं रहने चाहिए, ड्राई रहने चाहिए। फिर आप मैं बता दूंगा कि अब ये कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। इसके ओनली 5 स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉश करने हैं। आफ्टर, जब आपने प्रोसीजर किया, कोई भी प्रोसीजर किया, इंटूबेशन किया, सेंट्रल लाइन किया, फॉली कैथराइजेशन, कैमलाइजेशन, कोई भी आपने प्रोसीजर किया, उसके बाद हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि आपने हॉस्पिटल जो पेशेंट के कोई भी सराउंडिंग होती है ना, बेड साइड जो होते हैं, बेड साइड को टच किया, चाहे मेडिसिन को टच किया, बेड ट्रॉली को टच किया, तो उसके बाद भी आपको आना है, हैंड वॉश करना है, बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हुआ, आपका हाथ से टच हो गया तो हैंड वॉश कर लो। फिर जब भी आप एक पेशेंट को ट्रीट करने के बाद आप दूसरे पेशेंट के पास जाते हो तो तब भी बहुत ज़रूरी है हैंड वॉशिंग। अब मैं बताऊंगा ये क्यों करते हैं। ये हम बहुत बड़ी डिजीज़ ना जो चेन चलती है उसको ब्रेक कर लेते हैं। मान लो पेशेंट को डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, ABC, कोई भी है, आपने टच किया, उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो मैन चाहे वायरस हो, जो कि उसका एजेंट होता है उस डिज़ीज़ को फैलाने में, जो मदद करता है, वो आपके हाथ में लग गया। वही क्या किया आपने, हैंड वॉश नहीं किया, दूसरे पेशेंट को टच किया, क्रॉस इन्फेक्शन। और जाहिर सी बात है आप जेब में भी डालते हो हाथ, ठीक है ना, उधर इधर भी लगा देते हो, आपको इन्फेक्शन हो गई। उसके बाद आप घर को जाना ही है, घर जाओगे तो आप वाया बस जो भी है, चाहे आपका अपना क्या बोलते हैं उसको व्हीकल है, चाहे आप वाया बस जा रहे हो, वाया ऑटो, जो जैसे भी जा रहे हो, आपके साथ और भी बंदे जुड़ेंगे, उन्होंने आपको टच किया, चाहे आपने हैंड शेक किया, उनको जानते हो नहीं जानते हो, चाहे आप वाया बस जा रहे हो तो उसमें और भी 2-4 बंदे बैठे होंगे, 10-15 लोग बैठे होंगे, उन्होंने आपको टच किया तो वो भी इन्फेक्टेड। जब आप घर गए, घर में अगर आपके बच्चे हैं वो आ जाते हैं, आपके गले लगते हैं, आपकी माँ है, बहन है, सिस्टर है, बीवी है, जो भी है, वो डेफिनेटली आपको टच करेंगे, तो हो गया उनको भी। फिर वो जाएंगे सोसाइटी में, तो ये बहुत बड़ी चेन होती है जिसको हम ब्रेक कर लेते हैं हॉस्पिटल में ही। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हैंड वॉश, ठीक है। दूसरी बात, आपको हमेशा जब भी पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी में स्पेशली, क्योंकि वी डोंट नो दी वायरल मार्कर्स, तो हमेशा ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं किसी हाल में। हाँ, आप जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में पहले ही आप रख लो पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट जो होता है ना, उनको पहन के रखा करो, चाहे वो कैप हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। वी नेवर नो व्हाट इज़ द वायरल मार्कर्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक तो वैसे ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होते हैं हमको, ठीक है। हो गया ये आपका कि ये क्यों ज़रूरी होता है। आपको पता चला कि एक बहुत बड़ी जो चेन है डिजीज़ की, वो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब पेशेंट का देख लो, पेशेंट को देख लिया आपने, टच कर लिया, वही हाथ से दूसरे पेशेंट को गया तो उनको भी हो गया, यानी कि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है,
ऑलरेडी वीक है उनका। और क्रॉस इन्फेक्शन से क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स ना हमको बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, जो डायरेक्टली हमारे टी सेल्स होते हैं ना, हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे, अलग टॉपिक है बता दूंगा। जो इम्यूनिटी होती है ना हमारी, सिंपल सी याद रखो, वो कमज़ोर होती है क्रॉस इन्फेक्शन से ज़्यादा। हमारी जो अपनी इन्फेक्शन हो जाती है ना, उससे जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो लड़ते हैं किसी हद तक WBCs। पर जब क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है ना, तब ऑलरेडी हमारे जो WBCs हैं फाइट कर रहे होते हैं। जब और फॉरेन बॉडीज़ आ गए हमारे अंडर, किसी और पेशेंट की, कोई और बैक्टीरिया, कोई और वायरस आ गया, तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। फिर नतीजा क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है। डिजीज़ जो 2 दिन में ठीक करनी होती थी, 2 दिन में ठीक हो सकती थी, वो अब 4 दिन 5 दिन रहेगा, यानी कि हॉस्पिटल स्टे बढ़ गया। नुकसान किसका है, पेशेंट का भी, हॉस्पिटल का भी। हॉस्पिटल कैसा स्टे है, पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली हमने बता दिया होता है कि ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने हमने एस्टिमेट दिया होता है। क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगी तो पेशेंट का स्टे डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो रिव्यू क्या होगा, बैड। पेशेंट क्या रिव्यू लिख के देगा, फीडबैक फॉर्म होता है हर एक हॉस्पिटल में, वो गलत ही लिखेगा, वो अच्छा नहीं लिखेगा। रिव्यू बैठ जाएंगे, हॉस्पिटल में जो पेशेंट फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये हर तरफ ना बहुत बड़ी चीज़ को हम बचा रहे होते हैं। जब भी हम हैंड वॉश कर रहे होते हैं प्रॉपरली, हम क्रॉस इन्फेक्शन बचा रहे हैं। क्रॉस इन्फेक्शन से हम सोसाइटी को बचा रहे हैं, फैमिली को बचा रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, दूसरे पेशेंटों को क्रॉस इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हैंड वॉशिंग को कभी भी इग्नोर मत करो, नेगलेक्ट मत करो। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगी, ठीक है ना। हो गया ये। अगर अब देख लो इसका दूसरा पहलू, अगर आपने हैंड वॉश प्रॉपरली किया, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगी, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, पेशेंट का रिव्यू बहुत अच्छा जाएगा। आपने जब घर जाना है, हैंड वॉशिंग अपने अच्छे से की, जो आपने स्क्रब पहना है वो उधर ही चेंज कर लो। और जब आप घर जा रहे हो, अगर स्क्रब भी घर लेके जा रहे हो तो खुद उनको धो लो, ना कि अपनी फैमिली में किसी मेंबर को दो कि धोने के लिए, खुद धो लो। आपको इम्यूनाइज्ड किया गया है हॉस्पिटल वालों ने, आपके घर वालों को नहीं हमारा पता, कुछ भी किया है नहीं किया है, हो गए नहीं किए हैं, वी नेवर नो। तो आप इम्यूनाइज्ड हो, हॉस्पिटल ने आपको अच्छे से इम्यूनाइज किया है। जब भी आप वहाँ पर जॉब स्टार्टिंग में गए थे, सारे इम्यूनाइजेशन हो गए, तो यू आर वेल इम्यूनाइज्ड। तो आपको घर जाके जो अपने स्क्रब हॉस्पिटल में पहने हैं वो खुद वॉश कर लो, खुद धूप में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा धूप दे दो उनको, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप हॉस्पिटल में इनको स्क्रब डिस्कार्ड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और ज़्यादा। और हैंड वॉश आपने कर लिया, आप सोसाइटी में गए, फैमिली में गए, वह बस अब जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने बाकी लोगों ने भी आपको टच किया तो वो इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप स्ट्राइल हो, आपके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। घर में आप गए, फैमिली से मिले, दे आर आल्सो सेफ, आप सेफ हो, फैमिली सेफ है, सोसाइटी सेफ है, यानी कि हम बहुत एक बड़ा डिजीज़ जो होती है आउटब्रेक हो उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। यही हुआ था कोरोना वायरस में, जब हमको बताया गया था, क्वारंटाइन बताया गया था, सेम यही प्रोसीजर था, यही प्रोटोकॉल था, यही करना था हमको तब भी, ठीक है। और हो गया ये, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं क्यों ज़रूरी है। हाँ, मान लो अब आपने एक ही पेशेंट को देख लिया, उसके बाद नहीं देख लिया है दूसरे को, चलो नहीं देख लिया, पर आपने दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के पास बैठना ही है, एक डॉक्टर के पास बैठना है, नर्सिंग स्टाफ के पास बैठना है, GDA के पास बैठना है, उनको आप टच करोगे वही करोगे तो दे विल आल्सो इफेक्ट, उनको भी हो जाएगा। इसीलिए जो हमने अब पेशेंट को नीचे भेज दिया, कहाँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ CT स्कैन करना है, MRI करना है, एक्सरे करना है, कुछ भी प्रोसीजर करना है, उन्होंने भी टच किया तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। हमने उनको एंडोस्कोपी में भेज दिया कहीं, और हमने कुछ और अल्ट्रासाउंड करने हैं, तो हर एक फील्ड में हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने देखा होगा जगह जगह पे लगे होते हैं स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग स्टेप्स, आप ये बहुत ज़रूरी है, इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, आप एक बहुत बड़ी डिजीज़ को फैलने से रोक लेते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ में, और अगले बार हम और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बनिए रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। और एक बात हमेशा याद रख लो, जब भी आप फ्री फिलड जो इंजेक्शन होते हैं सिरिंज में,
उनको हमेशा लेबल करते रहो, क्योंकि बहुत सारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो लुक लाइक होते हैं, उनको सेम अपीयरेंस होते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो जब आप प्रॉपर लेबल करोगे तो पेशेंट भी बच जाएगा, सेफ है, और आप भी कंफ्यूजन से बच जाओगे। ठीक है, अगली बार अच्छा सा टॉपिक और एक लाएंगे।